भारत के पड़ोसी देश ईरान में इस वक्त ऐसी उथल-पुथल देखने को मिल रही है, जहां अमेरिका सीधे तौर पर दखल देने की कोशिश में नजर आ रहा है और इस पूरे संकट से अपना फायदा निकालना चाहता है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि खुली धमकियां दी जा रही हैं और अगले 12 घंटे में किसी बड़े कदम का अल्टीमेटम भी सामने आया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप अपने विरोधियों को लेकर बेहद आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं। यही कारण है कि ट्रंप किसी भी ऐसे मौके को हाथ से जाने नहीं दे रहे, जहां से सीधे दबाव या हमला बनाया जा सके। इसी सिलसिले में ईरान का मुद्दा एक बार फिर वैश्विक राजनीति के केंद्र में आ गया है। आप सभी जानते हैं कि फिलहाल ईरान के अंदर हालात बेहद विस्फोटक बने हुए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनई और आम जनता के बीच टकराव लगातार गहराता जा रहा है। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि सरकार विरोधी प्रदर्शनों को कुचलने के लिए खुली हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस समय ईरान गंभीर आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है। महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है, बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, बिजली और गैस की भारी कमी देखने को मिल रही है, बैंकों में बैंक रन जैसी स्थिति बन गई है और इंटरनेट शटडाउन ने आम लोगों की जिंदगी और भी कठिन बना दी है। कुछ रिपोर्ट्स यहां तक दावा कर रही हैं कि ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत लगभग शून्य के करीब पहुंच चुकी है। तेहरान, इस्फहान, मशहद, शिराज और आबादान जैसे बड़े शहरों में लगातार ब्लैकआउट की खबरें सामने आ रही हैं। इसी वजह से गुस्साई जनता सड़कों पर उतर आई है और विरोध प्रदर्शन दिन ब दिन और उग्र होते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि खामनई ने ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को साफ निर्देश दिए हैं कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी न बरती जाए। यही बात डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। ट्रंप ने खुलकर ईरानी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है और ईरान को चेतावनी दी है कि अगर दमन की नीति जारी रही तो अमेरिका सभी विकल्प खुले रखेगा, जिनमें सैन्य कार्रवाई भी शामिल है। यही बयान पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बन गया है। मिडिल ईस्ट पहले से ही अस्थिर है और अगर ईरान में सैन्य टकराव होता है तो इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। खास तौर पर कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। इसी वजह से भारत भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अलर्ट मोड में आ गया है। भारत सरकार ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने और स्वदेश लौटने की सलाह दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय लगातार ईरान में मौजूद भारतीय मिशनों के संपर्क में है। अधिकारियों के अनुसार ईरान में भारत के 4 राजनयिक मिशन सक्रिय हैं और उन्हीं के माध्यम से भारतीय नागरिकों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। आने वाले 12 से 24 घंटे इस पूरे घटनाक्रम के लिहाज से बेहद निर्णायक माने जा रहे हैं। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। अगर पूरे घटनाक्रम को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ईरान की मौजूदा स्थिति सिर्फ आंतरिक विरोध या प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। इतिहास साफ तौर पर बताता है कि जहां भी बड़े स्तर पर सत्ता परिवर्तन या तख्ता पलट की संभावना बनती है, वहां अमेरिका अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है। ईरान भी इस नियम से अलग नहीं है। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल है और उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन मौजूद है। यही कारण है कि वैश्विक शक्तियों की नज़र हमेशा ईरान पर बनी रहती है। कई रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर मौजूदा हालात लंबे समय तक बने रहते हैं तो आयतुल्ला अली खामेनेई के लिए सत्ता में बने रहना आसान नहीं होगा। ऐसे में अगर कोई नई सत्ता व्यवस्था सामने आती है तो उस पर पश्चिमी देशों का प्रभाव बढ़ने की पूरी संभावना है। इसी संदर्भ में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि फिलहाल वही देश की आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन लगातार हिंसा, दमन और आर्थिक संकट के चलते आम जनता का भरोसा तेजी से कमजोर होता जा रहा है। दूसरी ओर भारत के लिए ये स्थिति इसलिए भी ज्यादा संवेदनशील हो जाती है क्योंकि ईरान लंबे समय से भारत का एक अहम रणनीतिक और ऊर्जा साझेदार रहा है। चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में ईरान में बढ़ती अस्थिरता का सीधा असर भारत के रणनीतिक हितों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि भारत किसी भी तरह के जोखिम को नज़रअंदाज नहीं करना चाहता और अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और गहराता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। कच्चे तेल की सप्लाई बाधित हो सकती है, वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ेगी और इसका सबसे ज्यादा दबाव विकासशील देशों पर पड़ेगा। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें ट्रंप प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। आने वाले कुछ घंटे और दिन ये तय करेंगे कि ये संकट बातचीत की दिशा में बढ़ेगा या फिर एक बड़े सैन्य टकराव की ओर जाएगा। ईरान में बढ़ते संकट का सीधा असर भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों पर भी पड़ता है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है और ईरान लंबे समय तक भारत के लिए एक प्रमुख तेल आपूर्ति करता रहा है। अगर ईरान में अस्थिरता और सैन्य तनाव बढ़ता है तो वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित होना तय है। इसका सीधा मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आएगा, जिससे भारत जैसी आयात निर्भर अर्थव्यवस्था पर महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है।
पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सीधे आम जनता की जेब पर पड़ेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत दुनिया के बड़े व्यापारिक देशों में शामिल है। भारत का कुल निर्यात करीब 825 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जबकि आयात 720 अरब डॉलर से अधिक का है। ईरान मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के बाजारों तक पहुंच का एक अहम मार्ग माना जाता है। अगर वहां हालात बिगड़ते हैं तो भारत के लिए लॉजिस्टिक रूट्स महंगे और अस्थिर हो सकते हैं, जिसका नुकसान भारतीय निर्यातकों को उठाना पड़ सकता है। हालांकि दूसरी तरफ अगर भारत समय रहते वैकल्पिक सप्लाई चेन को मजबूत करता है तो लंबी अवधि में उसे नए बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर भी मिल सकता है। इस पूरे संकट का असर अब वैश्विक फूड सप्लाई पर भी दिखने लगा है। हाल के दिनों में चावल की आपूर्ति को लेकर कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है और वैश्विक बाजार में लगभग 40% हिस्सेदारी रखता है। ईरान समेत कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता और लॉजिस्टिक बाधाओं के कारण चावल की सप्लाई में करीब 40% तक गिरावट की आशंका जताई जा रही है। अब सवाल ये है कि भारत को इस वक्त अपने हितों और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन सा कदम उठाना चाहिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी मिल सके। ऐसे ही और भी नॉलेज से भरपूर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर दबाएं।